हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। तो उसकी एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ये हिंदी में लिखी है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पहले हिंदी में पढ़ दे रहा हूं मैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो, शून्यक को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जीरोस। तो हमें चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, x की ये जो वैल्यू है इसका जीरोस है या नहीं है। तो इसको कैसे किया जाए, आसान है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये px को लिख लेता हूँ। क्या है ये? px इक्वल टू 3x प्लस 1 है। ये तो बहुपद है, ये तो पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू दे रखी है ना, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1/3। इसको इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इन दोनों जगह पर x की ये वाली वैल्यू -1/3 रख दो। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ रख देता हूँ तो ये हो जाएगा -1/3, ये 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। अब ये देखो, ये ऊपर 3 है, ये नीचे 3 है, तो दोनों एक टेबल से कट जाएंगे। तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो क्या बचा ज़रा वो देखते हैं। तो ये जो 1 है, इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, और साथ में ये जो माइनस है इसको भी लगाओगे। नीचे भी 1 है और यहाँ पर क्या है, ये +1 है। नीचे 1 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो -1 + 1 कितना हो गया? आंसर 0। तो जैसे ही आपका आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि x की ये जो वैल्यू है इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस है, x की ये जो वैल्यू है इस वाले बहुपद का शून्यक है। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। आपको एक दूसरा बहुपद दे रखा है, दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - पाई। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, px इक्वल टू 5x - पाई। ठीक है, और इस बार तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो तुम्हें ये जो x की वैल्यू 4/5 है वो यहाँ x में पुट करनी है। तो ये यहाँ पर देखो, मैंने ये यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से खुद लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर ये 4/5 लगाता हूँ और सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो ये x की जगह तो 4/5 लिख दिया, 5 का 5 कॉपी कर दिया, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ये जो x है ये है 4/5, ये है माइनस और ये है पाई। अब ये जो 5 और 5 है एक टेबल से कट जाएंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 कट गया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? आंसर 4 आ रहा है। और नीचे आपके पास क्या है? 1, और बगल में ये क्या है? पाई। 4/1 तो 4 ही होता है, क्योंकि नीचे अभी के लिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये साथ में क्या है? -पाई। अब देखिए, आपके पास आंसर 0 नहीं आया ना। वैसे तो फाइनल आंसर ये है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर 0 आया या नहीं आया। तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x की वैल्यू है 4/3, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक हो गया। सीधी तौर पे लिख दें, x इक्वल टू 4/5। ये जो बहुपद है इसका नाम क्या है? 5x - पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। साथ में शून्यक है तो लिख दो शून्यक है, नहीं है तो लिख दो नहीं है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा जो बहुपद आपको दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, वो ये है x² - 1। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो px इक्वल टू x² - 1 ये आपको दे रखा है तीसरा बहुपद।
इस बार आपको x की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। एक तो आपको x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करना है और दूसरी बार आपको -1 पुट करके चेक करना है। मतलब पहली बार आप x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर और दूसरी बार x की वैल्यू -1 रखेंगे। तो आप देखें कि पहली बार में जो x की वैल्यू 1 है इसको यहाँ और यहाँ रखना है, तो रखते हैं। तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, माइनस है साथ में और ये है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो क्योंकि x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करने पे हमें आंसर 0 मिल गया है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x = 1, x स्क्वायर -1 का क्या है? शून्यक। ये भी साथ में लिखना ज़रूरी है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमारे पास x की दूसरी वैल्यू कितनी है? -1। तो इसको भी हमें इसी बहुपद में x की जगह पर ही रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये है px = पहले तो मैं बहुपद लिख लेता हूँ। अब आपको ये जो x की वैल्यू -1 है इसको यहाँ और यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर लिखूंगा तो ये -1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -1 का स्क्वायर -1। ये समझ में आ गया होगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि -1 का जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है -1 × -1। ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना आंसर। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और साथ में ये क्या है? -1, तो 1 - 1 हो गया 0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, -1 पुट करने पे भी तो आपको आंसर 0 मिल रहा है, तो लिखेंगे -1 इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का x² -1 का क्या है? शून्यक है। तो ये मैंने आपको तीसरे बहुपद को हल करके बता दिया। अब हम देखेंगे चौथे वाला। आप देखेंगे जो चौथा बहुपद है वो क्या है? वो है आपका px = x + 1 x - 2। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। px = x + 1 ब्रैकेट में x - 2 है। इसमें भी क्या किया है इन्होंने? x की दो वैल्यूज़ आपको पुट करने के लिए दी है। एक तो x की वैल्यू -1 दे रखी है, दूसरी 2 दे रखी है। तो पहले इस पूरे में मैं x की वैल्यू -1 रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर और यहाँ पर रखूँगा। पहले यहाँ पर रखता हूँ, तो ये x की वैल्यू -1 रख दी। फिर यहाँ पर रखता हूँ तो ये हो जाएगा -1 + 1। यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा -1 - 2। ध्यान रखें ये जो बीच में है यहाँ पर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है। -1 + 1 होता है 0, मल्टीप्लाई -1 - 2 होता है -3। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 0 ही आएगा। तो -1 पुट करने पर, इस बहुपद में -1 पुट करने पे मुझे आंसर कितना मिल गया है? मुझे आंसर मिल गया है 0। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा कि -1 जो है वो x + 1 x - 2 का क्या है? शून्यक है। तो x की ये जो वैल्यू है इसका क्या है? शून्यक है। अब हमें अगली वैल्यू कौन सी पुट करके देखनी है? अगली वैल्यू हमारे पास है 2। तो 2 पुट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये बहुपद को मैं फिर से लिख लेता हूँ। px = x + 1 x - 2 को मैंने फिर से लिख दिया और इस बार मुझे x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या करता हूँ? 2 पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 + 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 - 2। 2 + 1 कितना होता है? 3, और 2 - 2 कितना होता है? 0। तो 3 × 0 क्या हो गया? ये हो गया आपके पास 0। तो देखिए 2 पुट करने पे भी आपका आंसर 0 आ चुका है। तो आप इसी के नीचे लिखेंगे कि x = 2, क्या नाम है बहुपद का? px = x + 1 x - 2 का क्या है? शून्यक है। ठीक हो गया। ये हमने चौथा पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट तो इजी है।
5वें पार्ट में बहुपद दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और आपको x का मान क्या पुट करने के लिए कहा है, 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तुम x की ये वाली वैल्यू को पुट करोगे तो ये हो जाएगा p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो p0 आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 0 पुट किया तो आंसर 0 मिल गया। तो x इक्वल टू 0, ये जो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर है का क्या है, शून्यक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरोस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 6th क्या है आपके पास, 6th देखेंगे यहाँ पर, ये है हमारे पास 6th क्वेश्चन, ये है px इक्वल टू, ये रहा px इक्वल टू lx प्लस m, और तुम्हें x की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -m/l। तो x की जगह आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैं -m/l यहाँ पुट कर लेता हूँ, इक्वल टू l की जगह तो l रहेगा, यहाँ पर है मल्टीप्लाई का साइन। x की जगह पुट करना है -m/l और फिर उसके बाद क्या है, प्लस m। अब आप देखें ये l और l तो एक टेबल से कट गए, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, -m बचा, और यहाँ पर क्या बचा, +m बचा। -m प्लस m कितना होता है, 0। तो देखें x की ये वाली वैल्यू पुट करने पर, कहाँ पर पुट किया, इसमें पुट किया, तो आंसर आपको क्या मिल गया, 0। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -m/l जो है, कौन सा बहुपद है, कौन सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, lx प्लस m का क्या है, शून्यक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरोस। तो ये मैंने 6th पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब हम देखेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपके पास क्या है, ये है px इक्वल टू 3x² - 1 है, और इस बार भी तुम्हें x की दो वैल्यूज पुट करनी है, एक तो -1/√3 और दूसरा 2/√3। तो बारी बारी से करते हैं। पहले मैं x की वैल्यू -1/√3 पुट करके दिखाता हूँ। कहाँ पुट करना है, इन दो जगह पर। तो यहाँ पर पुट करूँगा तो -1/√3, ये है 3, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है। x की जगह पुट करना है मुझे -1/√3, और स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, साथ में ये -1 भी है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है मैं इस पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, ये 3 का 3 रहेगा। अब जरा इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसमें ऊपर तो है -1, नीचे है √3 और स्क्वायर है। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। -1 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 × -1। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो इसका मतलब है -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से √3 का स्क्वायर मैं आपको समझा चुका हूँ। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3। यही चीज़ देखो यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और लास्ट में -1 है। अब ये दोनों एक टेबल से कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, और नीचे भी एक 1 है। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलो अभी के लिए लिख लो। और लास्ट में क्या है, -1। अब क्या करना है, ये नीचे वाला 1 तो हटा दो, तो ऊपर क्या रहा, 1 रहा, और यहाँ पर क्या है, -1। तो 1 - 1 कितना होता है, 0। तो अब आप देखें क्या हुआ है कि जब तुमने x की ये वैल्यू इस वाले बहुपद में रखी है तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया है, 0। तो अब हिंदी में आप खुद लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे x इक्वल टू -1/√3, 3x² - 1 बहुपद का शून्यक है। ये चीज़ तो आप खुद लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम देखते हैं अगली बार हमें क्या पुट करना है, 2/√3 पुट करना है।
तो पहले मैं बहुपद लिख लेता हूँ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो x आपको दिखाई दे रहा है, इस x की जगह आपको पुट करना है 2/√3। तो अभी के लिए तो मैं क्या करता हूँ, ये x है तो इसकी जगह भी 2/√3, 3 को ऐसे ही पुट कर देता हूँ, यहाँ पर है मल्टीप्लाई, इस x की जगह पुट करना है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर और लास्ट में -1 है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो 2 का स्क्वायर है, एक √3 का स्क्वायर है। पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ये होता है 2 × 2 जो कि कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो आप ये ध्यान में रखें, इसके बाद सॉल्व कैसे करना है हमें। 3 तो ऐसे ही रह गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 आ गया। अब ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, लास्ट में क्या है -1 है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, नीचे 1 है और यहाँ पर क्या लिखा है, ये -1 लिखा है। 4/1 क्या हो गया 4 हो गया और बगल में क्या है -1, और 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन आंसर 0 तो नहीं आया ना, तो क्योंकि आंसर 0 नहीं आया है तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है x इक्वल टू 2/√3, क्योंकि तुमने यही तो पुट किया था। किस में पुट किया था, इसमें। तो x इक्वल टू 2/√3, 3x² -1 का शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स कर दिए। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आप खुद पुट करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। आई होप कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई हुई है आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।